इंतजार खत्म हुआ और वक्त आ गया प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश का। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलना। क्यूट है ना। और श्रोताओं, आपसे बातचीत के लिए आपसे मुखातिब है आपका दोस्त अरुण। नमस्कार। सलाम आपकी कॉल होल्ड पर है। आप जानते हैं ना, आपने डायल किया है फोन नंबर 222 10 52 यानी 2221 और अब आप बातें करेंगे अपने दोस्त अरुण से। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, हेलो जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में। नाम बताइए अपना। हमारा नाम मनोज प्रजापति है सर। मनोज जी कैसे हैं और कौन सी जगह से आप बातें कर रहे हैं हमसे? हम गाजीपुर जंगीपुर से बोल रहे हैं सर। और उधर के इलाकों में तो बाढ़ की स्थिति है, आपके यहाँ क्या हाल चाल है इसके? तो संपर्क हमारा टूट गया और उम्मीद करते हैं कि वो भी हालचाल उनका ठीक ही होगा, खुशहाल होंगे, स्वस्थ प्रसन्न होंगे। और अब अगले श्रोता से बातें करते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनसे पूरी बातचीत हो पाएगी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। अरे बाप रे बाप। स्वागत है असगर अली जी शिवपुर से। ये कहाँ से आवाज आ गया? हाँ बताएं, क्या हाल चाल है आपके यहाँ और आपके छत से बाढ़ की स्थिति दिखती है क्या? आज ऐसी स्थिति यहाँ पर है कि टेलीफोन लाइनों की कि बार बार लाइन कट जा रही है। असगर जी से भी हमारी बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। हाँ, मेरे मोबाइल नंबर पर आपका स्वागत है। जी जी, और हमारे नंबर पे भी स्वागत है। मैं अभी श्रोताओं से कह रहा था कि असगर जी से भी संपर्क हुआ और टूट गया। थोड़ा सा लग रहा है कि आज लाइनों में खराबी चल रही इन दिनों। और देखिए फिर फोन कट गया। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और आज बहुत सारे श्रोताओं से बात हो रही है और कट जा रही है। क्या नाम है, कौन सी जगह से आप बोल रहे हैं? हेलो जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फरमाइश सर। जी स्वागत है, नमस्कार। मैं पवन कुमार चौरसिया बोल रहा हूँ। कौन सी जगह से पवन जी? आज हो ये रहा है कि तमाम श्रोताओं से थोड़ी थोड़ी बात के बाद फोन कट जा रहा है, तो आप हमें जल्दी से बता दें कहाँ से आप बातें कर रहे हैं। जी, हालात ये हैं कि किसी भी श्रोता से बात आगे नहीं बढ़ पा रही है और देखते हैं क्या होता है और कब तक ऐसा होता है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी नमस्ते, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं राम बाबू मालवी बोल रहा हूँ सर। जी, कौन सी जगह से मालवीय जी? सर सर्वधर्म ए सेक्टर कोलार रोड भोपाल से बोल रहा हूँ। जी जी, और भोपाल में भी बहुत बारिश हुई पिछले हफ्ते। हमें लग रहा है ऐतिहासिक बारिश हुई है मध्य प्रदेश के कई शहरों में, भोपाल, इंदौर वगैरह में। जी सर, बहुत तेज बारिश हुई, बहुत काफी बारिश हो गई। और उधर यहाँ पे कैसा क्या हालचाल है सर? जी, हुआ ये कि उधर की नदियों में जो तेज बाढ़ आई तो उसके असर को इधर भी उसका असर दिख रहा है। और हालांकि हमारे यहाँ बारिश उतनी ज्यादा नहीं हुई है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पूर्वी हिस्से में, लेकिन बाढ़ के हालात तो है ही। और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप, कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं सर, अभी 2 महीने बाद लगाया मैंने। जी जी, होता ही है कि अंतराल से ये होता है कि तमाम दूसरे श्रोताओं को मौका मिल जाता है, तो बाकी जो हमारे श्रोता साथी हैं उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। जरूरी है सर। सर मैं भूल गया था, आप कैसे हो सर? हम बहुत अच्छे से हैं, अपनी सुनाइए। मैं बढ़िया हूँ सर, हमारा परिवार और पूरा मतलब यहाँ भी बढ़िया है और भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी रहे। बिल्कुल, हम सबकी यही कामना है कि सभी स्वस्थ, प्रसन्न, खुशहाल रहें और हालात सभी के ठीक ठाक रहें। और कौन से गाने की फरमाइश है आज आपकी? सर गाना एक पुरानी फिल्म है सर, मिल जाए तो। गाना है ना अक्षय कुमार साहब का, कोई फिल्म का है, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने। लव के 2 रंग, ऐसा ही कुछ फिल्म का नाम है सर। तो गीत अब हम आपको सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश। जी बताएं बताएं। प्रोग्राम बंद है सर, कुछ करवाओ ना सर, चालू हो जाए तो अच्छी बात है सर। जी, आपकी बात जो संबंधित लोग हैं वहां तक पहुंच जाएगी और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये जो डिमांड है श्रोताओं की विविध भारती को पहले की तरह शुरू होने की, वो जल्द पूरी हो जाए।
हालांकि बहुत सारे बहुत हालात मिस करते हैं सर, मीडिया का जो प्रोग्राम नया बहुत दौर अच्छे है, जी 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 जी, हम ये कह रहे हैं कि जो इंटरटेनमेंट का जो नया दौर है ना, उसमें इंटरनेट बेस्ड बहुत तरह की चीजें आजकल चल रही हैं, लोकप्रिय हैं। तो ऐसे हालात को देखते हुए प्रसारण की भी प्लानिंग नए तरह से करने की जरूरत है और वो हो रही है। हाँ, हो जाए तो अच्छी बात है सर। नहीं, वैसे तो आपके यहाँ से भी प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी कुछ बदलाव हुए थे, बहुत ही जी। अच्छे लगते हैं सर। जी जी, हम लोगों की कोशिश ये है कि समाचारों में मनोरंजन, यानी कि कार्यक्रमों में मनोरंजन और सूचना का बिल्कुल एक रुचिपूर्ण तरीके से संयोजन हो, और वो श्रोता पसंद कर रहे हैं। जी सर। सर तो- छोटी सी एक बात है, प्लीज एक बात है, वो मेन बात तो मैं भूल गया था सर। जैसे अपने फरमाइशी प्रोग्राम आते हैं, इसमें आवाज कम हो जाती है उस टाइम पे सर, ऐसा क्यों है सर? मैंने कंट्रोल रूम में भी लगाया तो बोलते हैं नहीं नहीं हो जाएगा, करते हैं हम लेवल को सही करते हैं। हमें लग रहा है ऐप पे आपको आवाज कम मिलने की शिकायत है ना? हाँ, ऐप पे तो बहुत कम सुनाई देता है सर। स्पीकर के पास में बिल्कुल जाके सुनना पड़ता है। जी जी, जी सर। अब हम आपको गीत सुनवा दे रहे हैं आपकी फरमाइश पर। बहुत शुक्रिया बहुत आपको बहुत कहें। धन्यवाद सर। जी शुक्रिया, नमस्कार। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। दीवानों को आते हैं क्या क्या बहाने, दीवानों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। कभी रूठ जाना, कभी मान जाना, कभी कुछ न कहना, कभी मुस्कुराना। कभी दूर जाना, कभी पास आना, कभी हम पे मरना, कभी भाव खाना। हमें ये लूटती है शोखियों अदाओं से, हमें ये मारती है मत भरी निगाहों से। फंसाते हैं हमें ये चाहतों की बातों से, कोई कैसे बचे इनकी करारी घातों से। संग दिल बेखबर मारे तीरे नजर, कभी चूके ना इनके निशाने। हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने।
हैं क्या क्या बहाने, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। दीवानों को आते हैं क्या क्या बहाने, दीवानों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। 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 कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, मैं जी। फर्क वाराणसी से शाहिद सद्दू बोल रहा हूँ। क्या सर। कहने शाहिद सद्दू जी, आपका फोन आया तो हम उम्मीद करते हैं कि पूरी बात हो पाएगी, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं से बातें आधी अधूरी हो पा रही हैं फोन लाइन में खराबी के चलते। और नई सड़क में चहल पहल कैसी है? बहुत बढ़िया है सर, मुझे गाना सुना दी, जल्दी से बता दें कहीं कट ना जाए। जी। प्रेम रोक का सुना दी है। हम्म। ये प्यार था या कुछ और था? वैसे था क्या, ये बात तो मुझे लगता है कई लोग समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ, सर, जी, जी, सर। तो उम्र का कितना सफर तय किया आपने? हाँ सर, बस चल रहा है, ऊपर वाले की मेहरबानी है। हाँ, और नई सड़क में रौनक उसी तरह है, इंशाल्लाह कायम रहे और कायम रहनी हाँ, चाहिए। बहुत बढ़िया, स्मार्ट सिटी हो गया नई सड़क। जी। हम्म। और हालांकि बारिश कम हुई है, लेकिन बाढ़ के हालात तो शहर के आसपास के इलाकों में हाँ है। हाँ हाँ सर, बड़ी और श्रोताओं से खराब संपर्क होता है आपका? श्रोताओं के क्या हालचाल हैं? आपकी हाँ, संगति? सर, इसमें 2-3 महीने से सर मिल नहीं रहे हैं। जी, जी। बात हो रही है, मिलेंगे जरूर सर। लगता है श्रोताओं ने इस उमस और गर्मी में आना जाना कम कर दिया है। हाँ, मुश्ताक भाई का जरा तबीयत खराब है हमारी, मुश्ताक जी, जी। सुलेमानी जी की। हम्म। तो सुधा मल्होत्रा इस उम्मीद के साथ कि उनकी हाँ, तबीयत हाँ। ठीक रहे, हम आपको ये गीत सुनवा रहे हैं सुधा मल्होत्रा और अनवर की आवाजों में। नमस्कार सर। ये प्यार था या कुछ और था। नमस्कार, शुक्रिया। निकल के उनके दिल से हम सरे महफिल में आ बैठे। हमारी मुश्किल ये है कि बड़ी मुश्किल में आ बैठे। जो मिलते रहते हैं वो दिल में समा जाते हैं, जो मिलके नहीं मिलते वो याद बहुत याद आते हैं। ये प्यार था, ये प्यार था या कुछ और था। ये प्यार था, ये प्यार था या कुछ और था। न तुझे पता न मुझे पता। ये प्यार था, ये
कुछ तो जरूर था, कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर था। न तुझे पता न मुझे पता, ये प्यार था या कुछ और था, ये प्यार था। तेरे सुख की सेज सजी रहे, तेरे सुख की सेज सजी रहे, मेरी उम्र भी तुझे जा लगे। मैं दुआएं देने में मैं दुआएं देने में चूर था। न तुझे पता न मुझे पता, ये प्यार था या कुछ और था, ये प्यार था या कुछ और था। न तुझे पता न मुझे पता, ये निगाहों का ही कसूर था, ये निगाहों का ही कसूर था। न तेरी खता न मेरी खता, ये प्यार था या कुछ और था। सारी खुशियाँ तुझ पे वार के, सारी खुशियाँ तुझ पे वार के, चला मैं तो सब कुछ हार के। यही इश्क का दस्तूर था, न तुझे पता न मुझे पता, ये प्यार था या कुछ और था। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो जी हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम है। जी सर नमस्कार। नमस्ते, सर हम प्रदीप कुमार ग्राम बाकुर जिला सोनभद्र से बोल रहे हैं सर। क्या हाल चाल है प्रदीप जी? और सोनभद्र में भी बारिश और बाढ़ के क्या हालात हैं? हालांकि बाढ़ आने की स्थिति हमें नहीं लग रहा है कि पठारी इलाका है, पहाड़ हैं थोड़े से, तो बाढ़ की स्थिति नहीं होती होगी। बाढ़ तो कभी आती ही नहीं है। वही हमने कहा कि थोड़े से ऊंचे ऊंचे इलाके हैं वहां पर तो। लेकिन बारिश के क्या हाल चाल है और खेती बाड़ी कैसी हो रही है वहां पर? क्योंकि खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है कई इलाकों में सोनभद्र के। हाँ सर, लेकिन इन साल तो बारिश के वजह से खेती बाड़ी तो बहुत कम हुआ है, बहुत जी कम। जी, पूरी जो ईस्टर्न यूपी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहाँ बारिश बहुत कम हुई है। और अब तो सितंबर भी आ गया, फिर भी उतनी बारिश नहीं हुई जितनी होनी चाहिए फसलों के लिए। जी जी सर। और प्रोग्राम आप किस तरह से सुन पाते हैं? एफएम पर या फिर ऐप पर सुनते हैं? नहीं सर, रेडियो पर सुनते, मतलब मोबाइल पर। तो मोबाइल पे एफएम आपका आता है मतलब वहां तक? बिल्कुल बिल्कुल सर, घर जी, में जी। लगा के सुना जाता है। तो कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको आजकल? आपके तो कार्यक्रम सभी अच्छे लगते हैं सर। सुबह वाला जो गुड मॉर्निंग आता है, जी जी, गीत एक्सप्रेस आता है, सभी कार्यक्रम अच्छे हैं। कौन सा गीत हम सुनवाएं इस कार्यक्रम में आपको? सर रंग फिल्म का सॉन्ग जो है, तुम्हें देखे मेरी आंखें। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रंग, जैसा आपने कहा। समीर के बोल, नदीम श्रवण की तर्ज और अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें हैं।
जी सर, अरुण सर बोल रहे हैं आप? जी, मैं अरुण पांडे बोल रहा हूँ। जी सर, अभी 1 महीने पहले तो आपसे बातचीत हुई थी हमारी। तो गीत हम आपको सुनवा दे रहे हैं। जी बताएं बताएं। जी जी। गीत सुनते हैं आपकी पसंद का। नमस्कार, शुक्रिया। इसमें क्या मेरी खता है, तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। क्या बताऊं तुझको कैसे है मेरे हालात, मैं क्या बताऊं तुझको कैसे है मेरे हालात। मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात, मजबूरियों के हाथ बिक गए मेरे जज्बात। जिस पे मैं लुट गई दिलबर, यही वो तेरी अदा है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो सर, जी। फरमाइश हम्म, से हम
क्या सुनना है? घबराए नहीं, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश है, अपना नाम बताइए। हमारा सर नाम मोहम्मद सवाले। जी, श्रोताओं से आज बातें कट कट के हो रही हैं। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। सर नमस्कार। नमस्ते, लग गया फोन आपका। हम बेशक प्रयास करेंगे तो कॉल तो लगना हाँ, ही है। ये जरूर हो रहा है कि आज बहुत सारे जो श्रोता हैं उनके फोन थोड़े थोड़े सेकंड पे कट जा रहे हैं, लाइनों की खराबी के कारण हमें लग रहा है। जी, हमारे यहाँ भी कुछ दिक्कतें हैं नेटवर्क में, इधर से भी प्रॉब्लम है, हो सकता है उधर से भी प्रॉब्लम तो हो। बहुत सारे और श्रोताओं से तो नाम पता के बाद बात ही नहीं हो पाई, शुरुआत में ही कई बार ऐसा हो गया। तो हमारे जो श्रोता है ना वो अधिक से अधिक आवाज आपकी सुनना चाहते हैं। देखिए, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ कि फोन कट गया। उम्मीद करते हैं आप फिर से हमें फोन करेंगे। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो, जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं गाजीपुर जिले से बोल रही हूँ। नाम थोड़ा सा, जब आपने अपना नाम बताया उसी समय बीप्स की आवाज आ गई, लाइनों में थोड़ी खराबी है। नाम फिर से बता दें। गाजीपुर तो हमने सुना। सर मैं नमस्कार, अरुण पांडे साहब। जी नमस्कार, कार्यक्रम है हेलो फोन इन फरमाइश। बहुत सारे श्रोताओं से बात ही पूरी नहीं हो पा रही। नाम बता दें, जगह का नाम और फरमाइश अपनी, ताकि ये तो कम से कम पूरा हो जाए। मैं बाबू यादव सारनाथ वाराणसी से बोल रहा हूँ। जी जी, कैसे हैं आप और फरमाइश किस गाने की है आज? हेलो। देखिए, आपके साथ भी वही हुआ जिसका अंदेशा मुझे था, यानी कि आज वाकई श्रोताओं से बातें नहीं हो पा रही हैं। हेलो, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। नमस्ते पांडे जी। नमस्ते रेखा पांडे जी, स्वागत है आपका चौखंडी हाथी बाजार बनारस से। जी, और पांडे जी आप लोग कैसे हैं? हम तो अच्छे से हैं और लोग भी अच्छे हैं, यानी हमारे दोस्त मित्र साथी प्रस्तोता सभी। रेखा जी, आप कैसी हैं और बच्चे कैसे हैं, कहाँ कहाँ पर हैं? बच्चे, बेटा तो अभी मतलब बनारस में ही रहता है, हॉस्टल में। हाँ। तो अब तो लगता है कि थोड़ा सा आपको घर में रिलैक्स रहता होगा। कोई बाहर चला गया, कोई मुंबई है, कोई हॉस्टल में है, तो या खाली खाली लगता है? नहीं, खाली खाली तो लगता था। पहले तो बिल्कुल अच्छा, जब सीवन चला गया बनारस तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन यह है कि बच्चों के करियर और भावी जीवन के लिए वही कभी तो पतिदेव लगे डांटने, बच्चों को घर में ही बैठा के रखो। हाँ, ये है ना कि थोड़ा सा आत्मनिर्भर होना जरूरी है। देश दुनिया का सामना करने के लिए बच्चों में भी आत्मबल और अपने प्रति कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी होता है। रेखा जी, जेई का तैयारी कर रहा है। जी जी, आकाश इंस्टीट्यूट में। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो अब तो आपको कामकाज कम हो गया होगा पहले की तुलना में। हाँ, अब तो बहुत है। तो समय आपका बीतता है सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पे क्या? हाँ, नहीं ज्यादा तो नहीं चलाती हूँ, चलाती हूँ। बेटी है वो, मतलब क्या है, एंट्रेंस की तैयारी कर रही है। वो घर में कर रही है, छोटी वाली जो है। हाँ, रूबी जो है, मतलब EMI का वही BHU का फॉर्म भरी है, जी, जैकेट का मतलब दे चुके थे, तो यही सब यही सब चल रहा है। हाँ, और साथ में 30 त्योहार चल रहे हैं, अभी तो कई त्योहार बीते हैं। हाँ हाँ हाँ, जी जी। और प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं आपको, यहाँ के तमाम जो कार्यक्रम? अच्छा लग रहा है। पिछली बार तो मेरे पांडुरंग जी से बहुत दिनों बाद बात हुई। जी जी, तो अच्छी बात हुई होगी, उम्मीद करते हैं। उम्मीद करते हैं अच्छी बात हुई होगी पांडुरंग जी से। तो मेरा तबीयत भी बरोबर नहीं था, तबीयत खराब था। बरोबर से याद आया, मुंबई में आप कितने समय रही हैं? मैं तो मुंबई गई हूँ फिलहाल, बहुत ज्यादा नहीं, 1 सप्ताह रही हूँ। हाँ, अभी तो हाल में गई होंगी तो 1 हफ्ते रहेंगी, लेकिन जैसे क्या शुरुआत में कभी ऐसा हुआ कि कई साल भी रहा है आपने वहां पर? नहीं। क्योंकि आपकी जो भाषा है ना, उसमें वहाँ की थोड़ी सी झलक मिल जाती है। नहीं, वो मेरी बड़ी बहन रहती है ना, उन्हें क्या कम से कम हो गया 22-23 साल, ज्यादा ही हो गया, 24 साल। उनसे बात बरोबर मतलब होता है 1 घंटा तक। उससे जब बात होती है तो उनके बहुत सारे जो उनके जबान का लहजा है वो आप में उतरता जा रहा है धीरे धीरे। और स्वाति वहाँ पर ठीक ठाक है? हाँ, स्वाति अच्छी है। हाँ, और अब बता दें जी। बहुत अच्छी है। हाँ, तो मुंबई आप होके आई हैं लग रहा है, तो वहाँ गई होंगी या फिर वो आई होंगी आपके यहाँ मिलने? नहीं, आई थी बीच में, अभी मार्च में आई थी ना वो। जी जी जी, 1-2 दिन के लिए आई, मगर आई थी फिर वापस चली गई। अब बता दें रेखा जी, कौन सा गाना सुनेंगी जो गाना हमारे पास हो भी? हालांकि आपकी फरमाइश बहुत नए नए गानों की होती है, उतने तो बहुत सारे नए गाने हम लोग को भी समझ में नहीं आते हैं। इस बार नए गाने की नहीं,
इंतहा का है क्या पांडे जी? उसका है ना, ढलने लगी है रात कुछ बात तुम करो, सोनू निगम और श्रेया घोषाल का। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. रेखा जी, फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं इंतहा फिल्म का गीत आपकी फरमाइश पर, ढलने लगी है रात। कोई बात कीजिए, बढ़ने लगी है बात, कोई बात कीजिए। है जिंदगी का साथ, कोई बात कीजिए। कट जाएगी ये रात, कोई बात कीजिए। जाने तन्हाई हमसे क्या कह रही है, दिल की गहराई हमसे क्या कह रही है। एक एक पल के साथ कोई बात कीजिए, बनकर रहेगी बात, कोई बात कीजिए। हो ढलने लगी है रात, कोई बात कीजिए। बढ़ने लगी है बात, कोई बात कीजिए। जितनी हदें हैं सब तोड़ डाले, बातों ही बातों में हम होठों के रंग से होठों पे लिख दे बातें दिलों की सनम। बात चाहत की रोशनी बन के आए, बात सुन सुन के बात भी मुस्कुराए। यूं सादगी के साथ कोई बात कीजिए, बनकर रहेगी बात, कोई बात कीजिए। ढलने लगी है रात, कोई बात कीजिए। बढ़ने लगी है बात, कोई बात कीजिए।
गुनगुनाती है, क्या जवानी सुनेंगे आंखों आंखों में, हर कहानी सुनेंगे। होठों पे रखे हाथ, कोई बात कीजिए, बनकर रहेगी बात, कोई बात कीजिए। ओ ढलने लगी है रात, कोई बात कीजिए, बढ़ने लगी है बात, कोई बात कीजिए। नमस्कार सर। जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश, स्वागत है आपका। नमस्कार, नाम बताएं। बड़ी मुश्किल से बना हूँ टूट जाने के बाद, मैं आज भी रो देता हूँ मुस्कुरा देने के बाद। तुमसे मोहब्बत थी मुझे बेइंतहा, लेकिन ये अक्सर महसूस हुआ तुम्हारे जाने के बाद। ये बात तो है कि बहुत सारी जो चीजें हैं, कमी है, कशिश है, वो किसी के दूर होने पर या न होने पर ही महसूस होती है। जी, और अरुण जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार। आपका तारुफ तो हुआ नहीं, श्रोता हमारे इंतजार कर रहे हैं कि ये जो खूबसूरत अंदाज है वो किसका। आवाज से पहचाना, शायद ही हमारी आपसे फर्स्ट टाइम बात हो रही है, जो कि फोन प्रोग्राम रहता है ये। जी, मेरा नाम विमल है, मैं ग्राम बा पोस्ट वक्सीना, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, तहसील दातागंज से आपका नियमित श्रोता विमल बात कर रहा हूँ सर। जी जी, बहुत बढ़िया। और आपकी जो आवाज है, आपका अंदाज है, वो हमारे कई एक श्रोताओं की, जो खासतौर से रामपुर के श्रोता हैं, तो उधर की याद दिला रहा है। तो बहुत ही रामपुर के श्रोता जो हैं वो हमारे दोस्त भी हैं, अमरजीत जी हैं और मुरादाबाद से मुकेश, ये सभी हमारे आसपास के हैं। तो हम सभी लोग रेडियो के दीवाने हैं सर। क्या कहने। और ये जो दीवानगी है ना, ये आपके अंदाज में आ गई और बहुत अच्छा लगता है कि एक खूबसूरत लहजे में हमारे श्रोता हमसे मुखातिब होते हैं जब। तो बिल्कुल सर। तो रेडियो से ये जो जुड़ाव है, वाबस्तगी है, वो कितने अरसे से है आपकी? जी सर, कम से कम हमें 3-4 साल हो गए। मैं पहली बार हरिद्वार में जॉब कर रहा था, तब से आपका प्रोग्राम सुन रहा था। आपका प्रोग्राम मैंने यूट्यूब पे देखा था सर। जी जी। तो यूट्यूब पे सारे प्रोग्राम, फोन इन प्रोग्राम है, वो आपकी आवाज में ज्यादा से ज्यादा है। तो मैं आपकी आवाज सुनने को बेसब्र था। पर आज यकीन मानिए, आप हमसे रूबरू हो रहे हैं फोन के द्वारा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। क्या कहने। हमारी भी खुशकिस्मती है कि इतनी अच्छी अच्छी आवाजें, अच्छे अच्छे श्रोता जो कि रेडियो को पसंद करते हैं, आवाजों की परख रखते हैं, वो हमसे जुड़ते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। और खासतौर से देश के अलग अलग हिस्से से, इलाकों से जब श्रोताओं से बातें होती हैं तो। जी सर। तो कौन कौन से प्रोग्राम हमारे यहाँ के सुन पाते हैं आप? ऐप पर सुनते होंगे कार्यक्रम? जी सर, न्यूज ऑन AIR के माध्यम से सुनते हैं। ये फोन इन प्रोग्राम 3 बार जो आता है, संडे और शायद शनिवार को आता है। अब शनिवार को आ रहा है। जी हाँ, संडे। और ये बताएं कि विमल, आपने नाम बताया विमल जी, आज के दौर में तो इंटरनेट का युग है, बहुत सारे मनोरंजन के और सूचनाओं के साधन हैं। ऐसे में रेडियो की, FM की और ये जो पारंपरिक हम लोग का तौर तरीका है, इसकी अहमियत आप किस नज़र से क्या समझते हैं? जी सर, रेडियो हमारे लिए बहुत है। इसके जो मायने हैं, हम जब रेडियो सुनते हैं तो इससे हमें ज्ञान, सूचनाएं, सभी चीज मिलती रहती है। साथ ही साथ मनोरंजन भी होता है। और जो कोई बात होती है जो हमें मोबाइल के जरिए सुनते हैं फिलहाल, तो पर रेडियो के सुनने का एक अलग अंदाज है सर। जी जी। इस अंदाज में पहले होता था कि फोन इन कार्यक्रम नहीं थे, जब हम लोग भी छोटे पे रेडियो सुनते थे। और अब तो ये फायदा है कि हम अपनी आवाज खुद बातचीत के जरिए सुन पाते हैं और हमारे दोस्त, मित्र, साथी, रिश्तेदार भी सुन पाते हैं। तो आपको जब आपके परिचित सुनते हैं आपके प्रोग्राम, तो वो कैसा कहते हैं आपके बारे में? जी सर, जब भी प्रोग्राम हमारा जाता है और हमारे जो रिश्तेदार वगैरह हैं और साथ में साथी हमारे, जब वो प्रोग्राम सुनते हैं तो बहुत ही तारीफ करते हैं कि आपकी कॉल लग जाती है और हमारी कॉल नहीं लगती। वो कॉल लगाने में विवश रहते हैं ना। और कहा गया है कि कभी भी अगर तुम प्रयास करोगे तो आज नहीं तो कल लगेगी जरूर कॉल। जी जी, कोशिश करते रहनी चाहिए। दरअसल ये प्रोग्राम ऐसा है कि एक साथ बहुत सारे श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से प्रयास करते हैं और जैसे आपसे हमारी बात हो रही, तो दूसरों को तो एंगेज टोन है वो मिलेगा ही। जी सर। कौन सा गीत आज सुनवा दें इस कार्यक्रम में आपकी फरमाइश पर?
बाद फिल्म का नाम रहेगा सौगंध, हम्म। और एक इसमें सॉन्ग है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। क्या कहने। पतझड़ हो या सावन हो, ये प्यार का महीना है। ये बहुत बढ़िया, आप गाते भी अच्छा हैं, और आपकी तरह जो भी तमाम श्रोता बातें करते हैं वो अक्सर हर 2-4 लाइन के बाद कुछ अशार सुनाते हैं, शेरो शायरी के शौकीन होते हैं। कुछ ऐसा आपको भी शौक है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल शौक है। शेरो शायरी के साथ जब प्रोग्राम में प्रस्तुति होती है तो कुछ और ही अंदाजा रहता है। तो इसी बात पे एक शेर आपके लिए छोड़े जाता हूँ प्रोग्राम क्या में। कहने आता हो। कोई था जो मेरे दिल को जख्म दे गया, कोई था जो मेरे दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर रोने की कसम दे गया, लाखों फूल में से एक फूल चुना था मैंने, जो कांटों से भी गहरा जख्म दे गया। तो चलिए, ये थोड़ी मीठी मीठी जो कहते हैं गीत है कि मीठी मीठी होती है कसक, तो ये जो कसक है यही जीवन भर, इसका एक अलग लुत्फ भी है, इससे बहुत सारे लाभ भी हैं, दुख तो होता है वो भी बात। और कहा गया सर, दुख के साथ सुख, सुख के साथ दुख, अगर दोनों चीजें का लगा हुआ है। जी जी, जीवन में नहीं करेंगे तो हमें अच्छे बुरे की पहचान नहीं हो बिल्कुल। दिन रात जिस तरह से आते रहते हैं, सुख दुख, और मौसम का चक्र भी इसी तरह से आता जाता रहता है। गीत सौगंध का आप तक पहुंच रहा है। विमल जी बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में जीना है। पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है, ये प्यार का महीना है। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में जीना है। पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है, ये प्यार का महीना है। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना गोरे बदन से लिपटा चल, आंखों में शर्माए काजल, ओ गोरे बदन से लिपटा चल, आंखों में शर्माए काजल, होठों को शबनम चूमे, गालों पे पसीना है। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है, तेरी बाहों में मरना है। तेरी बाहों में जीना है।
कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते नमस्ते जी, नफीस अहमद अंसारी बोल रहे हैं। नफीस जी, कैसे हैं, क्या हाल चाल है? आज थोड़े से बदला हुआ अंदाज है, यानी वो उत्साह और चहक नहीं दिख रही आवाज में। हेलो जी, कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। हेलो फोन फरमाइश सर जी, नमस्कार। नमस्ते, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज बहुत सारे श्रोताओं से जो बात हो रही है उसके बाद तुरंत ही फोन कट जा रहा है, तो ऐसे में हम कहें श्रोताओं से कि वो प्रयास करें, कुछ एक श्रोताओं से पूरी बात भी हो पा रही है हमारी। कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है कार्यक्रम में। आज चूंकि श्रोताओं से कई बार कट जा रही है, बातचीत हो नहीं पा रही है, नाम बता दें अपना और कौन सी जगह से आप हमसे बातें कर रहे हैं। सर हम गाँव। बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा था, आपके साथ भी वही हुआ और ये दुखद है। हम देखते हैं कि कैसे ये लाइन इस तरह से ठीक हो पाती है। अगर कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश। जी नमस्कार सर। नमस्ते जी मैं सद्दाम हुसैन बोल रहा हूँ, मुंडिया कला, लुधियाना पंजाब से। लुधियाना पंजाब से सद्दाम जी, आपके यहाँ मौसम कैसा है और खेतीबाड़ी के हालात कैसे हैं? हालांकि हमें लग रहा है आप रोजी रोजगार में जुड़े हुए हैं। जी मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, नेत्रहीन हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ मैं, और मौसम अच्छा है, धीरे धीरे गर्मी कम हो रही है। जी जी, बारिश के कारण से। और जो हरियाणा पंजाब है वहाँ तो ऐसे भी खेत हैं और बगीचे हैं, मतलब हरियाली के चलते थोड़ा सा गर्मी कम होती है जहाँ पे हरे भरे मैदान हो और बाग बगीचे हो तो। हाँ जी। और कई नदियाँ भी हैं उस इलाके में। तो आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई और कैसे आप इस क्षेत्र में आए, मतलब सेवा के क्षेत्र में? जी मैंने बीए की हुई है, +2 तक, 12वीं तक तो मैंने ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई की है, उसके बाद कॉलेज में ही पढ़ाई की तो है। पढ़ा कहाँ से आपने? जी लुधियाना में है, VRTC ब्लाइंड स्कूल है लुधियाना में ही। तो आप अभी जहाँ जिस जगह पर हैं वहाँ पे कामकाज में किस तरह से लोगों का सहयोग मिलता है या फिर कोई मुश्किल पेश आती है, आपको ऐसा लगता है? जी कामकाज में बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, स्टाफ हमारा बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा सहयोग मिलता है और मुश्किल नहीं पेश आती। जी जी, आने जाने के लिए मैं ओला बाइक का यूज करता हूँ, ओला बाइक बुक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए समय के साथ साथ ये तमाम संसाधन हैं जो जीवन को आसान बनाते हैं, सहूलियत देते हैं। इसमें ये आपने अच्छा किया कि ये जरिया अपनाया हुआ है। हाँ जी। और रेडियो से कैसा जुड़ाव है, कितने अरसे से सुनते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम या केंद्र आपको पसंद आते हैं? जी रेडियो से मैं 1998 से जुड़ा हूँ और पहले भी मैं आकाशवाणी वाराणसी सुनता था पे, और हेलो फोन इन फरमाइश भी तकरीबन 1998 से सुन रहा हूँ। इसके अलावा पहले के टाइम में सुनता था मैं नन्ही दुनिया आता था, अब जो चुन्नू मुन्नू आता है जी जी आजकल भी। इस तरह बच्चों के लिए भी तमाम कार्यक्रम हैं हमारे यहाँ भी और युवाणी वगैरह भी होता है। तो हालांकि कई कार्यक्रमों के समय तो आप दफ्तर में रहते होंगे और यूट्यूब पे भी प्रोग्राम। जी जी, अब तो यूट्यूब पे भी रहते हैं प्रोग्राम। जी 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 जी, हमारे यार वाराणसी के यूट्यूब चैनल हैं, वहाँ पर कार्यक्रम रहते हैं ये सब। जीवन में बहुत से लोग जी जी, जीवन में बहुत से लोग तो कुछ अगर हालात आपके उनके मन मुताबिक न हो तो परेशान हो जाते हैं। ऐसे में आप लोगों को जो इस तरह की चुनौतियों से जुड़े हुए हैं, क्या संदेश देंगे आपकी, किस तरह से सकारात्मक रहना चाहिए और हौसला नहीं हारना चाहिए? मेरा यही मानना है कि हौसला नहीं, जैसे मेरे तरह दिव्यांग जो है उनको भी हौसला नहीं हारना चाहिए और अपनी स्टडी अच्छी करनी चाहिए, पूरी करनी चाहिए अपनी स्टडी। और जो चुनौतियां आती हैं अगर हम उसका सामना अगर करना और अपने में काबिलियत ऐसी ले आए कि जिस तरह से आपने अपने को काबिल बनाया, तो आप जरूर इस समाज के भी एक मजबूत और अभिन्न और सराहनीय हिस्सा हो सकते हैं। हाँ जी। यूट्यूब पे मैं हेलो फोन इन फरमाइश भी सुनता हूँ, इसके अलावा गुड मॉर्निंग बनारस भी यूट्यूब में डाला जाता है, वो भी सुनता हूँ मैं। जी जी, तो ये अच्छा है कि इस तरह के चैनल से आपको ये फायदा है कि कार्यक्रम अगर आप कहीं व्यस्त हो तो भी आप बाद में या फिर एक ही कार्यक्रम अगर बहुत पसंद है तो दोबारा भी सुन सकते हैं उससे। हाँ जी बिल्कुल जी। और कौन सा गीत आज सुनवा दें इस कार्यक्रम में आपको? जी छुपा रुस्तम फिल्म का, जो मैंने हेलो फोन इन फरमाइश जब सुनना शुरू किया था तब नवा तब ये गाना मैंने 2001 में सुना था। तो छुपा रुस्तम फिल्म का ही गाना है, तू निकला छुपा रुस्तम, ये गाना सुनना है। अलका याग्निक और साथियों की आवाजें हैं और ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और शुक्रिया हम कह रहे हैं। नमस्कार। शुक्रिया सर, नमस्कार।
जो चाहे खिदमत ले ले, जो चाहे रिश्वत ले ले, जो चाहे कीमत ले ले, जो चाहे कीमत ले ले, जो चाहे खिदमत ले ले, जो चाहे रिश्वत ले ले, जो चाहे कीमत ले ले, जो चाहे कीमत ले ले, कर दे हमको जुर्माना, कर दे हमको जुर्माना, हमारे बाबा धोखा खा गए हम, तू निकला छुपा रो। श्रोताओं, ये था आज का प्रोग्राम हेलो फोन इन फरमाइश। आपको हम बता दें कि इस कार्यक्रम में अगर आप सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत तो हमें आपको फ़ोन करना है बुधवार को सुबह में 10:30 से। फ़ोन नंबर हमारा है 222-1052 यानी 2221-1052। STD कोड है वाराणसी का 0542 अर्थात 0542। आज रिकॉर्डिंग के दौरान तमाम श्रोताओं से कई बार बात होने के बावजूद बात शुरुआत में ही कट गई। ये फ़ोन लाइन के कारण ऐसा हुआ। हम इसके प्रति खेद प्रकट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आइंदा ऐसा न हो और आपसे हमारी सुचारू बात हो पाए। और अब इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ भी कि आप स्वस्थ प्रसन्न होंगे, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अपने दोस्त अरुण पांडे को प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।